दोस्तों नमस्कार। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वह कौम कभी भी अपना इतिहास नहीं बना सकती। भविष्य जन्म से नहीं कर्म से तय होता है। मुझे मृत्यु स्वीकार है परंतु अपयश नहीं। विद्या से बड़ा विद्या से बड़ी कोई ताकत कोई पावर नहीं है। यह वक्तव्य है दुनिया के महानतम बुद्धिजीवी, भारत के संविधान निर्माता एवं करोड़ों दलितों, शोषितों, वंचितों के मसीहा भीमराव सकपाल बाबा साहेब अम्बेडकर के, जिन्हें उनकी 132वीं जयंती पर उस महामानव को विनम्र श्रद्धांजलि और कोटि कोटि नमन। दोस्तों, आज आपके लिए लाया हूं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जीवन से जुड़े हुए दुर्लभतम तथ्य, जो निश्चित रूप से नई पीढ़ी को, आपको आगे बढ़ने में प्रेरणा देंगे, मदद करेंगे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जिनका मूल नाम भीमराव सकपाल था, उनके पिता रामजी सकपाल व माता भीमाबाई थी। भीमराव अम्बेडकर अपने माता पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे। उनके माता पिता की उत्पन्न 14 संतानों में से 3 भाई और 2 बहनें ही जीवित बची थी। भीमराव अम्बेडकर का विवाह 1906 में 9 वर्ष की रामी के साथ हुआ था, जिनका बाद में नाम रमाबाई हो गया। 1935 में उनकी मृत्यु हो गई। बाबा साहेब का दूसरा विवाह डॉक्टर सविता सारस्वत से 1948 में हुआ था, जिनकी 2003 में मृत्यु हो गई। 1908 में एल्फिस्टन कॉलेज में दाखिला लेने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रथम दलित छात्र थे। भीमराव अम्बेडकर के पुत्र यशवंतराव थे। भीमराव 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। उन 9 भाषाओं में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, पाली, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, फारसी और गुजराती भाषाओं के वो ज्ञाता थे। भीमराव अम्बेडकर ने अर्थशास्त्र से पीएचडी की डिग्री हासिल की। अर्थशास्त्र से पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाले भीमराव अम्बेडकर प्रथम भारतीय थे। राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र लगाने वाले भीमराव ही थे। बाबा साहेब की मृत्यु डायबिटीज से बुरी तरह प्रभावित होने के कारण 1956 में दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी। बाबा साहेब आजाद भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। अपने जीवन काल में भीमराव अम्बेडकर ने 2 बार लोकसभा के चुनाव लड़े थे, परंतु विडंबना रही कि दोनों ही बार वो पराजित रहे। बाबा साहेब जहां 9 भाषाओं के ज्ञाता थे, वहीं उनके पास 32 डिग्रियां थी। विदेश जाकर अर्थशास्त्र में डिग्री प्राप्त करने वाले वो प्रथम भारतीय थे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने सदा ही शिक्षा को सबसे बड़ा धन माना। मृत्यु के 34 वर्ष बाद बाबा साहेब अम्बेडकर को 1990 में भारत रत्न से नवाजा गया। बाबा साहेब ने अनुसूचित जाति संघ, स्वतंत्र लेबर पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, समता, सैनिक सदस्य आदि संघों की स्थापना की। भीमराव अम्बेडकर के ब्राह्मण शिक्षक महादेव अम्बेडकर, जो कि उनके बहुत अच्छे शिक्षक थे और हमेशा भीमराव अम्बेडकर को पुत्र के समान ही मानते थे, सदा अपने भोजन में से नित्य भीमराव अम्बेडकर को साथ लेकर के भोजन करते थे। उन्हीं के नाम
का अंबेडकर शब्द भीमराव अंबेडकर ने लिया और भीमराव सकपाल बन गए भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर को पढ़ने का बहुत ही शौक था। अध्ययन और अध्यापन की दृष्टि से वो दुनिया के गिने चुने महानतम व्यक्तियों में से एक थे और यही कारण था कि दुनिया की सबसे बड़ी निजी लाइब्रेरी जिसमें 50,000 पुस्तकें थी वो भीमराव अंबेडकर के पास में थी। बाबा साहेब 64 अलग अलग विषयों में मास्टर थे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बाबा साहेब ने 8 वर्ष की पढ़ाई मात्र 2 वर्ष और 3 माह में पूरी कर दी थी। दुनिया का सबसे बड़ा धर्मांतरण बाबा साहब ने करवाया था जिसमें 8,50,000 अनुयायियों को बौद्ध धर्म में उन्होंने दीक्षा दिलाई थी। यह दुनिया का सबसे बड़ा धर्मांतरण था। महंत वीर चंद्रमणि महान बौद्ध भिक्षु ने भीमराव अंबेडकर को बौद्ध धर्म में दीक्षा दी थी। उन्होंने भीमराव अंबेडकर को युग का आधुनिक बुद्ध भी कहा। गवर्नर लॉर्ड लिनलिथ को और महात्मा गांधी ने बाबा साहेब को 500 स्नातकों और हजारों बुद्धिजीवियों के बराबर बुद्धिमान माना। बाबा साहेब स्वयं एक अच्छे चित्रकार भी थे। उन्होंने महात्मा बुद्ध की खुली आंखों वाली तस्वीर बनाई थी जो दुनिया में पहले कहीं नहीं थी। बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी थी, अनेक पुस्तकों के रचनाकार थे। भारत में जातियां, मूक नायक, रुपए की समस्या, इसकी उत्पत्ति और समाधान, बहिष्कृत भारत, जनता, जाति का विनाश, पाकिस्तान पर विचार, श्री गांधी और अछूतों की मुक्ति, रानाडे, गांधी और जिन्ना, शूद्र कौन, अछूत, मनु और शूद्र, हिंदू धर्म में पहेलियां, बुद्ध का कर्तव्य, राज्य और अल्पसंख्यक। भीमराव ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले वो प्रथम गैर कांग्रेसी थे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़ी हुई 2 महत्वपूर्ण प्रसंग जो मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। एक बार भीमराव अंबेडकर अपने पिता से मिलने अपने बड़े भाई के साथ सतारा से ट्रेन से निकले और बीच में मसूस स्टेशन पर उन्हें अपने पिता से मिलना था। दोनों ही भाई चले गए, लेकिन उनके पिता को उनके आने का समाचार नहीं मिला। उन्होंने काफ़ी इंतज़ार किया और इंतज़ार करने के बाद भी जब उनके पिता नहीं आए, जो कि पासी के गौरी गांव में कैशियर की नौकरी करते थे, तो फिर बड़े भाई के साथ उन्होंने एक बैलगाड़ी की। बैलगाड़ी का मालिक एक्चुअल में स्वर्ण जाति का था। पहले तो उसे पता नहीं चला, लेकिन बाद में जो ही उसे पता चला कि उसके यात्री दलित या अछूत हैं, तो उन्होंने तुरंत उन्हें दोनों को ही गाड़ी से उतार दिया। बाद में मिन्नतें करने और डबल किराया देने के बाद में वो इस बात पर राजी हुआ कि गाड़ी उनका बड़ा भाई हाँकेगा और भीमराव गाड़ी में नीचे पैदल पैदल चलेगा। उन्होंने स्वीकार किया। शाम से लेकर के सुबह होने तक किसी ने भी उन दोनों ही भाइयों को एक बूंद पानी तक नहीं पिलाई। प्यासे ही बाद में जाकर उनके पिता से उनकी मुलाकात हुई। यानी जाति व्यवस्था का इस प्रकार का दंश उस महामानव ने झेला था। दूसरा इंसिडेंट था, एक बार बारिश का मौसम था। भीमराव अंबेडकर छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे। तेज बारिश चल रही थी
उनके दोस्त से उनकी एक शर्त लगी कि इस तेज बारिश में स्कूल कौन जाएगा। भीमराव अंबेडकर जो कि पढ़ने के बहुत ही शौकीन थे, उन्होंने कहा मैं जाऊंगा। तो तेज बारिश में वो स्कूल चले गए। जब उनके एक ब्राह्मण अध्यापक ने देखा कि बालक कब कपा रहा है, सर्दी से कांप रहा है, भीगा हुआ, तो उन्होंने अपने पुत्र को सूखे कपड़े देने के लिए कहा। और बाद में उन्हीं के मित्र जो कि ब्राह्मण अध्यापक थे, उन्हीं की अनुकंपा से उनका अंतिम नाम अंबेडकर, जो कि महादेव अंबेडकर थे, वो नाम भीमराव अंबेडकर ने प्राप्त किया था। वास्तव में भीमराव अंबेडकर महान देशभक्त थे। वो करोड़ों दलितों, वंचितों और शोषितों के मसीहा थे और आज भी नई पीढ़ी को उनके जीवन से निश्चित रूप से प्रेरणा लेनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। महान थे भीमराव अंबेडकर, महान थे उनके विचार और महान थे उनके कर्म, जिनसे निश्चित रूप से पूरी दुनिया प्रेरणा लेती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।